रोशनी एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, लेकिन बचपन से उसके पेट में कब्ज की तकलीफ रहती थी। वो हमेशा अपने कब्ज के कारण परेशान रहती थी। जब भी कहीं घर से बाहर जाना होता था तो वो कम से कम 1 घंटे तक टॉयलेट में बैठकर हल्का हुआ करती। वो डरती थी कि कहीं उसे बाहर हल्का होने की जरूरत न आन पड़े। साथ ही वो रोज सुबह घर के इकलौते संडास में घंटों बैठी रहती। घर के सभी सदस्य उसकी इस आदत से वाकिफ थे। वे सभी रोशनी के उठने से पहले ही सुबह सुबह हल्का हो लिया करते थे। एक दिन उसके घर पड़ोस की चटोरी सुधा आंटी उसकी मम्मी ममता से मिलने आ जाती है। अरे ममता, आज क्या बना रही हो? खुशबू तो मेरे घर तक आ रही है। बैठो सुधा, आज तुम्हारे पसंद की ही डिश बनाई है, ले आती हूँ। इतना कहकर ममता रसोई में जाती है और गर्मा गर्म मूली के पराठे और अचार ले आती है। यूं ही बातचीत के दौरान सुधा घपाघप वो 6 मूली के पराठे दबा जाती है। थोड़े ही समय में सुधा को बड़े जोर से पेट में मरोड़ होती है। ममता, तुम्हारे घर में टॉयलेट कहाँ है? लगता है मुझे जाना पड़ेगा। आज मैंने बहुत खा लिए मूली के पराठे। सुधा फौरन उसे टॉयलेट की तरफ ले जाती है। अरे कौन है अंदर? जल्दी निकलो, वरना मेरी गाड़ी यहीं छूट जाएगी। अब और नहीं रुक सकती मैं। रोशनी को अंदर बैठे 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। वो करीबन 1.5 घंटे बिताने के बाद बाहर निकलती है। करमजली न जाने कितने दिनों से नहीं गई। क्या है माँ, लोगों के घर में टॉयलेट नहीं है क्या जो हमारे घर आ जाते हैं? ऐसे ही समय बीतता जाता है और रोशनी की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन रोशनी के घर उसे देखने लड़के वाले आते हैं। रोशनी अच्छे से तैयार होकर उनके लिए समोसे और चाय ले आती है। रोशनी बेटा, लो तुम भी खाओ। रोशनी के मना करने के बावजूद पुष्पा उसे एक समोसा खिला ही देती है। समोसा खाते ही रोशनी के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है और वो सबकी नजर बचाकर धीरे से एक बदबूदार पाद मार देती है। ये चूहे मरने की बदबू कहाँ से आ रही है? सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ। कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद लड़के वालों को रोशनी पसंद आ जाती है और जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन रोशनी ससुराल में होती है, जहाँ उसके कब्ज की दिक्कत से सभी अनजान होते हैं। सुबह सुबह 6 बजे रोशनी टॉयलेट जाने के लिए उठती है। अरे वाह, यहाँ का बाथरूम कितना सुंदर है। मैं तो 2 घंटे तक बैठूंगी। रोशनी को बाथरूम में अभी आधा घंटा ही हुआ था कि बाहर उसकी सास अपने पेट पकड़े आ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, और कितना समय लगाएगी? जल्दी बाहर आ, दबाव बढ़ता जा रहा है मेरा, अब और इंतजार नहीं होता। माँ जी, अभी तो आई हूँ, अभी मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। इतने देर में उसके ससुर भी अपना पेट दबाए पहुँच जाते हैं। अरे क्या हुआ? कौन गया है अंदर इतनी देर से? बहू गई है अंदर, करीबन 1 घंटा हो गया है। बहू जल्दी आजा बेटा, तेरे पिता भी लाइन में खड़े हैं, उन्हें तो आधे घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। करीबन 1.5 घंटे के बाद ज्यों ही रोशनी बाहर निकली, पुष्पा तुरंत ही अंदर घुस गई। जल्दी आना भाग्यवान, मुझसे अब और नहीं रुका जाएगा। अरे बहू, इतना वक्त भला कौन लगाता है संडास में? और भी तो लोग हैं घर में। वो क्या है ना पापा जी, मेरे पेट में कब्ज की थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, तो तू कब्जी है, इसका तो इलाज कराना पड़ेगा। शाम को रोशनी के पति के आने के बाद पुष्पा उसे सब कुछ बता देती है। रोशनी, क्या ये बात सच है कि तुम्हें कब्ज की दिक्कत है? जी, मुझे कब्ज की दिक्कत बचपन से ही है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि अगर ये बात आपको पता चली तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे। रोशनी, अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देती तो हम इसका इलाज करा लिए होते, जिससे तुम्हें और घर वालों को इतनी दिक्कत नहीं होती। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
पति उसे अपने गले लगा लेता है और माफ कर देता है। वो उसे अगले ही दिन एक कब्ज मिटाने वाली दवा देता है, जिससे उसकी कब्ज की दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से घर में खुशनुमा माहौल हो जाता है।